आइए बच्चों, आगे हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर। ये क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर लिखा है टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द यूथ एंड टू डेवलप बारामूला डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ज्योति पावर लिमिटेड डिसाइडेड टू सेट अप अ पावर प्लांट फॉर रेजिंग फंड्स। द कंपनी डिसाइडेड टू इशू 8,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each at a premium of 3 per share. The whole amount was payable on application. Application for 20 lakh shares were received. बच्चों देखो, सारा पैसा मिल रहा है एप्लीकेशन पर। 10 रुपए शेयर के मिलेंगे, 3 रुपए मिलेंगे प्रीमियम पर, तो कुल मिला के कितना पैसा मिलेगा एप्लीकेशन पर? 13 रुपए। हमने कितने शेयर्स इशू किए? 8,50,000, परंतु बच्चों एप्लीकेशन मिल गई 20 लाख, तो पैसा पहुंचा एप्लीकेशन पर 20 लाख शेयर्स का इंटू 13 रुपए। कितना पैसा आ गया? 20 लाख इंटू 13 बच्चों 2,60,00,000 रुपए मिल गया हमें। अब इसका हम क्या करेंगे? 2,60,00,000 रुपए जो एप्लीकेशन पर मिला है, आप एंट्री करते थे शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। बच्चों कैपिटल में उतने ही शेयर्स का पैसा जाएगा जितने आपने इशू किए हैं, और कैपिटल में शेयर की फेस वैल्यू जाती है। 8,50,000 शेयर 10 रुपए का एक है, ये चला गया बच्चों कैपिटल में। प्रीमियम कितने का है? 3 रुपए का, तो 8,50,000 शेयर आपने अलॉट किए, उनका 3 रुपए के हिसाब से चला जाएगा प्रीमियम में। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 25,50,000 रुपए। इसके बाद बच्चों कितनी एप्लीकेशन फालतू हैं? 20 लाख एप्लीकेशन मिली है, चाहिए आपको 8,50,000। 11,50,000 एप्लीकेशन फालतू हैं, आप इनको कोई शेयर अलॉट नहीं कर रहे, तो आप इनका पूरा पैसा जो भी आपको मिला है वो सारा का सारा लौटा दो बच्चों, बैंक से रिफंड हो जाएगा। कितना अमाउंट आ गया? 1,49,50,000। कैसे आया? 11,50,000 इंटू 13 रुपए करके। तो बच्चों एक क्वेश्चन ये आपका हो गया कि अगर सारा पैसा एप्लीकेशन पर मिल जाता है तो एप्लीकेशन से ही वो कैपिटल में ट्रांसफर होगा। प्रीमियम का अमाउंट, जितने शेयर आपने अलॉट किए हैं उतने शेयर्स का प्रीमियम अमाउंट प्रीमियम में ट्रांसफर हो जाएगा, और जितनी भी एक्सेस एप्लीकेशन है उनका टोटल पैसा आप रिफंड कर देंगे। चलिए अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन और करेंगे आगे। यहां पर हमें क्वेश्चन है, ये देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन में कह रहा है कि वरुण लिमिटेड इशूड रुपीज, ध्यान देना है बच्चों, यहां पर गड़बड़ होती है। ₹10 लाख लिखा हुआ है, 10 लाख रुपए के शेयर आपने इशू किए। 100 रुपए का एक शेयर है, तो कितने शेयर आपने इशू किए बताओ? 10 लाख रुपए के शेयर हैं, एक शेयर 100 रुपए का है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए बताओ बच्चों? 10 लाख रुपए के शेयर हैं, एक शेयर 100 रुपीज का है, तो शेयर आपने इशू किए 10,000। ठीक है, हमने इशू किए हैं यहां पर 10,000 शेयर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर। 100 रुपए का शेयर है बच्चों, 20 रुपए का प्रीमियम है, तो कुल मिला के 120 रुपए मिलेगा। ठीक है, आपने इशू किए कितने शेयर्स? 10 लाख रुपए के शेयर थे, 100 रुपए का एक शेयर है, तो कितने शेयर आपने इशू किए? 10,000। फेस वैल्यू थी एक शेयर की 100 रुपीज, प्रीमियम है 20 रुपीज, तो बच्चों इशू प्राइस कितना हो गया? 120 रुपीज कुल मिलेगा। कैसे मिल रहा है? 10 रुपए एप्लीकेशन पर मिल रहा है, 120 में से एप्लीकेशन है बच्चों 10 रुपए की, अलॉटमेंट पर है 40 शेयर का 10 प्रीमियम का, कुल मिला के 50 रुपए मिल रहे हैं। 40 + 10 और 50 शेयर का 10 रुपीज प्रीमियम का, ये फाइनल कॉल पर है। फाइनल कॉल पर है बच्चों 60 रुपीज, 50 शेयर का और 10 प्रीमियम का। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब ये कहता है कि ओवर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन, अगर एप्लीकेशन पर ज्यादा पैसा आएगा तो दैट शैल बी अप्लाइड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, वो अलॉटमेंट पर जाएगा। एंड ओवर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन एक्सीडिंग अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वर टू बी रिटर्न। एप्लीकेशन का फालतू पैसा अलॉटमेंट पर जाएगा, उससे भी फालतू बचेगा तो वो रिटर्न कर दोगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। आगे, इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 शेयर। बच्चों 13,000, इसका मतलब क्या? इसका मतलब है ओवर सब्सक्राइब्ड, मतलब ज्यादा मिली है एप्लीकेशन 13,000। 10,000 शेयर आपने इशू की थी, आपको 13,000 एप्लीकेशन फालतू मिल गई है, तो बच्चों नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड कितने हैं यहां पर? नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड हो गए, 13,000 फालतू मिली, 10,000 मंगा रहे थे, तो बच्चों एप्लीकेशन मिली है 23,000। हमने क्या किया? उसमें से एप्लीकेंट फॉर 12,000 शेयर्स वर अलॉटेड ओनली 1,000 शेयर। अब शुरू करते हैं बच्चों, अपनी एक एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे जैसे कि आप करते थे। क्या करते थे? कितने शेयर्स अप्लाइड हैं, कितने शेयर्स अलॉटेड हैं, पहले तो ये देख लेते हैं।
हमें अलॉट करने हैं बच्चों 10,000 शेयर। 13,000 एप्लीकेशन फालतू आई हैं, तो हमें एप्लीकेशन मिली है 23,000 शेयर की। अप्लाइड है शेयर 23,000। क्या कर रहे हो बच्चों, 12,000 शेयर को 1,000 शेयर अलॉट कर रहे हैं। 12,000 शेयर जो मांग रहा है कंपनी, उसको सिर्फ 1,000 शेयर दे रही है। आगे बोलता है 2,000 शेयर्स वर सेंट लेटर ऑफ रिग्रेट। जो 2,000 शेयर मांग रहा है कंपनी, उसको बोल रही है हमें खेद है, हम आपकी कोई सेवा नहीं कर सकते। मतलब 2,000 शेयर्स का पैसा कंपनी वापस कर देगी, इनको कोई शेयर अलॉट नहीं हो रहा। आगे बच्चों क्या है यहाँ पर, इसके बाद ये कहता है कि एंड ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल वॉज ड्यूली रिसीव्ड। इसके आगे इसने कुछ नहीं बोला कि बाकी का क्या हुआ। बाकी बच्चों बैलेंस कर लो आप। 10,000 में से 1,000 शेयर अलॉट कर लिए, तो बाकी बैलेंस कितने बचे, 9,000। 23 में से 14 इधर हो गए बच्चों, कितने बैलेंस बचे, 9,000। तो मतलब बैलेंसिंग फिगर में 9,000 शेयर को आपने अलॉट कर दिए, 9,000 शेयर। ठीक है। ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल वॉज ड्यूली रिसीव्ड। पास जर्नल एंट्रीज इन कंपनीज बुक टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शन। ऑल्सो प्रिपेयर कंपनीज बैलेंस शीट ऑन कंप्लीशन ऑफ द अबाउट ट्रांजेक्शन। पहले बच्चों हम जर्नल एंट्रीज बनाएंगे, फिर इसकी बैलेंस शीट भी बनाएंगे। चलिए, जितने शेयर्स अप्लाइड करेंगे वो एप्लीकेशन पर पैसा देंगे 10 रुपए के हिसाब से। ठीक। जितने शेयर्स अलॉट आप करेंगे उनका पैसा 10 रुपए के हिसाब से ही आप भेज देंगे कैपिटल में। ठीक। 12,000 शेयर ने 10 रुपए दिए थे, तो 12,000 शेयर ने 10 रुपए दिए एप्लीकेशन पर, पैसा मिला 1,20,000 रुपए। आप इनको दे रहे हैं 1,000 शेयर, तो आपने उनके 1,000 शेयर का 10 रुपए के हिसाब से, 1,000 शेयर का 10 रुपए के हिसाब से यानी कि 10,000 रुपए कैपिटल में भेज दिया। 1,20,000 कंपनी को मिला था, कंपनी ने कैपिटल में भेज दिया 10,000 रुपए। बच्चों कंपनी के पास कितना पैसा फालतू है बताओ, 1,20,000 माइनस 10,000 फालतू है 1,10,000 रुपए। क्वेश्चन कहता है कि फालतू पैसा यूज हो जाएगा अलॉटमेंट पर। अलॉटमेंट कितने रुपए की है, 50 रुपए की विद प्रीमियम। तो 1,000 शेयर का कितना पैसा आप अलॉटमेंट पर भेज सकते हो, 50,000 रुपए तक आप अलॉटमेंट पर भेज सकते हैं। अभी भी फालतू है, तो क्वेश्चन कह रहा था फालतू पैसा आप रिफंड कर दो। ठीक है। क्वेश्चन में ये देखो लिखा था, मैं फिर से पढ़ा देता हूं। एक्सीडिंग सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज टू बी रिटर्न। अलॉटमेंट से जो अमाउंट एक्सीड करेगा वो रिटर्न हो जाएगा। तो 1,10,000 फालतू है, अलॉटमेंट पर चला गया, 50,000 माइनस कर दो तो बच्चों 60,000 रुपए फालतू बच गया, वो रिफंड हो गया। ठीक है। 2,000 शेयर ने 10 रुपए के हिसाब से 20,000 रुपए दिए होंगे। 2,000 शेयर ने 10 रुपए के हिसाब से 20,000 रुपए दिए थे। कंपनी ने इनको कोई शेयर अलॉट नहीं किया, कोई पैसा कैपिटल में नहीं गया। इसका सारा 20,000 रुपए फालतू है, वो अलॉटमेंट पर भी नहीं जाएगा क्योंकि शेयर ही अलॉट नहीं हुए, तो सारा रिफंड हो जाएगा। इसके बाद 9,000 शेयर ने 10 रुपए के हिसाब से बच्चों पैसा दिया। 9,000 शेयर ने 10 रुपए के हिसाब से पैसा दिया, 90,000 आप अलॉट कर रहे हैं। 9,000 शेयर इंटू 10 भेज देंगे कैपिटल में, 90,000 रुपए। ठीक। 90,000 रुपए एप्लीकेशन पर आया था, सारा पैसा कैपिटल में चला गया, आगे कुछ नहीं जाएगा। अब इसका बच्चों टोटल कर लो। ठीक है। टोटल कैसे होगा, टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 2,30,000 रुपए, कैपिटल में गया 1,00,000 रुपए, अलॉटमेंट पर जा रहा है बच्चों 50,000 रुपए विद प्रीमियम, रिफंड कर रहे हैं 60 और 20 80,000 रुपीज। ठीक है। तो ये मैंने आपको बार बार पहले भी बताया है, ये सारी टेबल किसके लिए बनाई गई है, सेकंड एंट्री के लिए, कि जहां पर आप एप्लीकेशन के पैसे को एडजस्ट करते हैं, कहां जाएगा, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, कैपिटल पर, अलॉटमेंट पर और रिफंड। तो चलो अब एंट्री बनाते हैं। पहले एंट्री बनेगी बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। बच्चों एप्लीकेशन कितनी है, एप्लीकेशन मिली थी 23,000 शेयर से 10 रुपए के हिसाब से 2,30,000 रुपए। ठीक है। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 2,30,000 रुपए। नरेशन लिख दो, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर शेयर। दूसरी एंट्री आ गई बच्चों, जिसके लिए आपने टेबल बनाया था पीछे, क्या है,
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, कितना पैसा मिल रहा है? 2,30,000 रुपए। कहाँ जाएगा ये पैसा? ये जाएगा कैपिटल में, एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में जाता है। फालतू था तो आपने अलॉटमेंट पर भेज दिया था, और क्वेश्चन में और भी फालतू था तो आप उसे रिफंड कर रहे थे टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कैपिटल में कितना शेयर्स का पैसा, कितना अमाउंट गया था? 1 लाख रुपीज। अलॉटमेंट पर 50,000, रिफंड 80,000। कैपिटल में 1 लाख रुपए, अलॉटमेंट पर बच्चों 50,000। कैपिटल में 1 लाख, अलॉटमेंट पर 50,000 और रिफंड हो गया 80,000 रुपए। ठीक बच्चों, बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड टुवर्ड सम ड्यू ऑन कैपिटल अलॉटमेंट एंड एक्सेस टू बी रिटर्न। ये नरेशन। अब आप अलॉटमेंट पर पैसा मंगाएंगे, एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, बच्चों प्रीमियम के साथ है, याद है ना आपको, टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ठीक, कितना है अलॉटमेंट पर? कितने शेयर्स हैं आपको अलॉट करने? 10,000 शेयर हैं, 50 रुपए का अलॉटमेंट है, तो 10,000 शेयर का इंटू 50, 5 लाख रुपए कैपिटल में आ जाएगा। 10,000 शेयर हैं, 40 का शेयर है और 10 रुपए का बच्चों प्रीमियम था। आपने क्वेश्चन देखा होगा, 40 का शेयर था, 10 का प्रीमियम था, तो टोटल अमाउंट आ जाएगा 4 लाख और 1 लाख। इसके बाद बच्चों आप लिख देंगे नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू अलोंग विद प्रीमियम। नेक्स्ट एंट्री बनेगी बच्चों इसके बाद में आपकी बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। तो बच्चों ध्यान दो, अलॉटमेंट पर कितना मनी चाहिए आपको? 5 लाख रुपीज चाहिए, लेकिन अलॉटमेंट का 50,000 रुपये तो आपको एप्लीकेशन के साथ मिल चुका है, तो अब कितना मिलेगा? अब मिल जाएगा 4,50,000 रुपये। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इसके बाद में बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड आफ्टर एडजस्टिंग द एप्लीकेशन मनी। नेक्स्ट बच्चों इसके बाद आपका हो जाएगा फर्स्ट कॉल, एक ही कॉल है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट ही फाइनल कॉल है, डेबिट टू शेयर कैपिटल, और साथ में बच्चों याद है आपको प्रीमियम था, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ठीक, फर्स्ट कॉल है टोटल 60 रुपीज की, 50 शेयर का, 10 प्रीमियम का, तो कितने शेयर हैं इन टोटल? 10,000 इंटू 60, 6 लाख। 10,000 शेयर हैं इंटू 50 का शेयर है 5 लाख। 10,000 शेयर हैं, 10 रुपए का मिल रहा है प्रीमियम फाइनल कॉल के साथ 1 लाख। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू अलोंग विद प्रीमियम। इसके बाद बच्चों एंट्री कर दो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये अमाउंट आ जाएगा आपका 6 लाख रुपीज रिसीव हो जाएगा। तो बच्चों ये तो हो गई हमारी एंट्रीज यहाँ पर। आइए अब हम इसके लिए बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट में बच्चों यहां से अगर आप एक बार एनालाइज करो तो क्या होगा चेक कर लेते हैं। कैपिटल में कितना अमाउंट आया? कैपिटल में ध्यान देना बच्चों 1 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए हो गया और 5 लाख रुपए। तो बच्चों शेयर कैपिटल में 10 लाख रुपए है। प्रीमियम में कितना है? 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। तो बच्चों प्रीमियम में शेयर में कितना पैसा आपने लिखा? शेयर कैपिटल में 10 लाख रुपीज और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 2 लाख रुपए। 1 लाख यहाँ पर है, 1 लाख यहाँ पर है। अब यही बैलेंस शीट में यूज होंगे। ये फॉर्मेट हमने बच्चों पहले से बना के रखा हुआ है, आप ध्यान देंगे किस तरीके से बनता है फॉर्मेट। बैलेंस शीट में ऊपर लिखते हैं एज एट, पर्टिकुलर्स, नोट और अमाउंट। 2 साइड होती हैं बच्चों इसमें, एक होती है इक्विटी और लायबिलिटी साइड, दूसरी होती है बच्चों बैलेंस शीट की एसेट साइड। यहाँ पर जो अभी हमारे काम से रिलेटेड आइटम्स हैं वो है शेयर होल्डर्स फंड, जिसके अंदर आप शेयर कैपिटल दिखाएंगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस दिखाएंगे। एसेट साइड में आप करंट एसेट्स के अंदर कैश और कैश इक्विवेलेंट दिखाएंगे। तो चलिए पहले हम बात करते हैं शेयर कैपिटल के लिए हम बना रहे हैं नोट नंबर 1।
शेयर कैपिटल में सबसे पहले आप दिखाते हैं बच्चों ऑथराइज्ड कैपिटल। तो क्वेश्चन में यहाँ पर ऑथराइज्ड कैपिटल कुछ नहीं दी हुई, हम डैश डाल देंगे, ऑथराइज्ड कैपिटल नहीं गिवन है। इशूड कितनी है, कितने शेयर्स आपने इशू किए, 10 लाख रुपए के शेयर हैं बच्चों। तो शेयर कितने थे, 10 लाख रुपए के शेयर है, 100 रुपए का एक शेयर है। तो नंबर ऑफ शेयर कितने थे बताया था, 10 लाख रुपए के शेयर हैं, 100 रुपए का एक शेयर है, तो नंबर ऑफ शेयर हो गए थे 10,000। तो हमने इशू किए थे यहां पर 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ये आपने इशू किए थे। तो बच्चों इशूड कैपिटल हो गई 10 लाख रुपीज। डबल लाइन कर दो इसके नीचे, ऑथराइज्ड हमें मालूम नहीं है, उसके नीचे डबल लाइन कर दो। ठीक, अब सब्सक्राइब मतलब एप्लीकेशन कितनी मिली और आपने कितनी रखी और कितना आपको पैसा मिला। तो ध्यान देंगे बच्चों, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में आता है जितने भी शेयर्स मिले थे, हमें तो ज्यादा मिले थे, 10,000 मंगाए थे, आपको 23,000 एप्लीकेशन मिली थी, परंतु आपने बच्चों पैसा एडजस्ट कर दिया था, एक्सेस एप्लीकेशन मनी 13,000 का, फाइनली आपने रखी 10,000 शेयर ही थे। तो 10,000 शेयर्स का, 10,000 शेयर्स का ऑफ ₹10 नहीं था बच्चों, 100 था, सॉरी, ऑफ ₹100 ईच, फुल्ली कॉल्ड, पूरा पैसा आपने मंगाया था, एंड पेड, पूरा पैसा मिल भी गया था। तो 10,000 शेयर से इंटू 100, 10 लाख रुपीज आपका आ गया, 10 लाख रुपीज हमें मिल गया था। ठीक है, एक बार वापस देख लेते हैं। शेयर कैपिटल पर कितने थे, यहां पर 1 लाख शेयर्स का पैसा आया था, 1 लाख इंटू 10, 10,000 शेयर्स का इंटू 10, 10 रुपए यहाँ आए थे, 40 रुपए यहाँ आए थे और 50 रुपए यहाँ आए थे कैपिटल में। तो 10,000 शेयर हैं, 10, 40, 50 और 50, 100। तो 10,000 शेयर से कैपिटल में पूरा 100 रुपए के हिसाब से कितना पैसा मिल गया, 10,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच, फुल्ली कॉल्ड एंड पेड, पूरा पैसा मंगाया और पूरा पैसा मिल भी गया 10 लाख रुपीज। तो ऊपर शेयर कैपिटल में आप लिख देंगे 10 लाख रुपीज। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आएगा बच्चों, रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट। कितने शेयर्स थे आपके पास में, आपके पास में थे बच्चों 10,000 शेयर्स, 10 रुपए आपने लिए थे, 10,000 इंटू 10, आपने प्रीमियम लिया था किसके साथ में, अलॉटमेंट के साथ में, और 10,000 इंटू 10 आपने प्रीमियम लिया था फर्स्ट कॉल के साथ में। 10,000 इंटू 10 प्रीमियम लिया था अलॉटमेंट के साथ में, 10,000 इंटू 10 प्रीमियम लिया था फर्स्ट कॉल के साथ में। तो टोटल 10,000 शेयर का 10 रुपए अलॉटमेंट पर, 10 रुपए फर्स्ट कॉल पर, कितना प्रीमियम मिल गया बच्चों हमें, 10,000 शेयर से हमें टोटल प्रीमियम मिल गया था 20 रुपीज। 2 लाख रुपए आपका चला गया प्रीमियम में। ठीक है, तो अब यहां पर जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो बच्चों बैलेंस शीट के अंदर आपने शेयर कैपिटल लिख दिया था, उसी के नीचे रिजर्व एंड सरप्लस में नोट नंबर 2 डाल करके आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट लिख देंगे 2 लाख रुपीज। टोटल अमाउंट आ गया 12 लाख रुपए। ठीक है, फॉर्मेट यही इस्तेमाल करना है बिल्कुल। सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल दिखाते हैं, है तो अमाउंट लिख दो, नहीं है तो बच्चों आगे बढ़ो। इशूड दिखाते हैं, कितने शेयर्स आपने इशू किए, कितना पैसा आपको मिल चुका है शेयर्स के थ्रू, वो आएगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल में। फुल्ली पेड थे, जितने भी शेयर थे 10,000 शेयर, सबसे पूरा 100 रुपए मिल चुका है हमें, 10 लाख रुपीज हो गया था, वो हमने लिख दिया ऊपर शेयर कैपिटल में। प्रीमियम आ गया था रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, 10,000 शेयर है, 20 रुपए का प्रीमियम है, 2 लाख रुपए। अब बच्चों ये दो चीजें तो क्लियर हो गई, शेयर की और प्रीमियम की। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कितना पैसा आपको मिला, कैश एट बैंक, वो आप लिखेंगे। यहां पर आप लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बैंक में कितना पैसा आया था। जरा देख लेते हैं बैंक बैलेंस। यहां से जर्नल एंट्रीज के थ्रू मैं आपको समझा देता हूं, वैसे तो डायरेक्ट भी निकल रहा है। देखो बच्चों, यहां पर बैंक में कितना अमाउंट है डेबिट में, बैंक में डेबिट में है 23 लाख रुपए, बैंक का बैलेंस बना रहे हैं बच्चों हम। डेबिट का मतलब है पैसा आया 23 लाख, वापस कितना किया था 80,000, 2,30,000 रुपए आया था, सॉरी बच्चों इसे ठीक कर लो, पैसा आया था 2,30,000 रुपए एप्लीकेशन पर, वापस कितना कर दिया 80,000 रुपए।
फिर आपने अलॉटमेंट पर कितना रिसीव कर लिया, यहाँ पर 4,50,000, 4,50,000 रुपये अलॉटमेंट पर मिल गया था। फिर बैंक में पैसा आ गया था 6 लाख रुपए, तो टोटल कितना हो गया, 230 माइनस 80 150, 150 और 450 6 लाख प्लस 6 लाख, टोटल 12 लाख रुपए बैंक में है बच्चों आपका। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देता हूं, पैसा मिला था एप्लीकेशन पर कितना, 2,30,000 रुपए, वापस कर दिया था आपने एप्लीकेशन से 80,000 रुपए, बैंक क्रेडिट होने का मतलब है वापस कर दिया। फिर आपने अलॉटमेंट पर पैसा रिसीव किया था 4,50,000 रुपए, फिर आपने फाइनल कॉल पर रिसीव किया था 6 लाख रुपए, तो बच्चों कुल मिला के आ गया 2,30,000 माइनस 80,000 प्लस 4,50,000 प्लस 6 लाख, 12 लाख रुपए हमें मिल चुका है। तो ये पैसा हमारा बैंक का बैलेंस है। तो ये अमाउंट आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में शो करेंगे कि कैश एट बैंक में कितना पैसा है आपके पास में, 12 लाख रुपए है। ठीक, ये अमाउंट आप ऊपर दिखा देंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। जो पैसा बैंक में होता है वो हमारे लिए क्या होता है बच्चों, करंट एसेट। ठीक है, तो करंट एसेट के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या था, नोट नंबर 3, जिसमें हमने दिखाया था कैश एट बैंक। कितना अमाउंट है बच्चों नोट नंबर 3 में, 12 लाख रुपए है बैंक बैलेंस। ये टोटल आ गया एसेट साइड का। तो बच्चों बैलेंस शीट की आपकी लायबिलिटी साइड का टोटल इक्वल हो गया एसेट साइड में। बैंक को इतना यहां से इतनी वर्किंग करने की आपको जरूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ऐसे ये लिखना नहीं है, मैं बस बता रहा हूं। 10,000 शेयर थे, 100 रुपए का शेयर था और 20 रुपए का प्रीमियम था, तो 120 रुपए मिल रहे हैं हर शेयर पर। तो 10,000 शेयर पर कुल कितना पैसा मिला, 12 लाख रुपए। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे अब हम इसके बाद में। ये है हमारा कॉल्स इन एरियर का। देखिए यहां पर क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं अपने पास में। 24th, हाँ जी, देखो बच्चों क्या कहते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पर ये कहते हैं स्टार लिमिटेड रजिस्टर्ड है विद द कैपिटल ऑफ 5 लाख शेयर, 10 रुपए का एक है। रजिस्टर्ड मतलब ऑथराइज्ड कैपिटल है 5 लाख रुपए की, 10 रुपए का शेयर है। हमने इशू किए 20,000 शेयर 2 रुपए के प्रीमियम पर, जिसमें से एप्लीकेशन पर 2 रुपए मिलेगा, 5 रुपए अलॉटमेंट पर मिलेंगे, इंक्लूडिंग प्रीमियम 2 रुपए मिलेगा फर्स्ट कॉल पर। ऑल द मनी पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड, सारा पैसा मिल गया। बट व्हेन द फर्स्ट कॉल वाज मेड, वन शेयर होल्डर पेड द एंटायर बैलेंस ऑन हिज होल्डिंग ऑफ 300 शेयर, यानी कि फर्स्ट कॉल पर 300 शेयर ने सारा पैसा दे दिया। एंड अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल मनी, फर्स्ट कॉल पर 1000 शेयर ने तो पैसा दिया नहीं और 300 शेयर ने आगे का पैसा भी फर्स्ट कॉल के साथ दे दिया। पास द जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शन एंड शो हाउ दीज आइटम बी अपीयर इन द कंपनीज बैलेंस शीट। दोनों चीजें हम करेंगे बच्चों। पहले क्वेश्चन की मैं समरी बना देता हूं कि क्वेश्चन में कहता है कि रजिस्टर्ड कैपिटल है हमारी बच्चों, यहां पर हमारा रजिस्टर्ड कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ है, रजिस्टर्ड बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल को। रजिस्टर्ड कैपिटल बच्चों दी गई है हमें ₹5 लाख ऑफ ₹10 ईच, 10 रुपए का एक शेयर है। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 5 लाख डिवाइडेड बाय 10, 50,000 शेयर्स रजिस्टर्ड हैं। आप कितने शेयर इशू कर रहे हो, 50,000 में से क्वेश्चन कहता है हम 20,000 शेयर इशू कर रहे हैं। फेस वैल्यू कितनी है बच्चे क्वेश्चन में फेस वैल्यू है 10 रुपए की। प्रीमियम क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास है 2 रुपए का। इशू प्राइस हो गया, कितने प्राइस में बेच रही है कंपनी से, 12 रुपए में। कैसे सेल कर रहे हैं क्वेश्चन कहता है एप्लीकेशन है 2 रुपीज की, अलॉटमेंट है 5 रुपए की इंक्लूडिंग प्रीमियम। फर्स्ट कॉल पर बच्चों क्वेश्चन कह रहा है 2 रुपए हैं और बोल रहा है फाइनल कॉल पर बैलेंस है, फाइनल कॉल पर बैलेंस है। तो फाइनल कॉल कितने की बचेगी, 3 रुपए की बचेगी। ये ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद इसने सिर्फ फर्स्ट कॉल तक की बात की बच्चों, फाइनल कॉल की इसने कोई बात नहीं की है। तो याद रखिएगा हमें यहाँ पर एंट्री सिर्फ फर्स्ट कॉल तक की ही दिखानी है। अब ये कहता है कि सबने पैसा बढ़िया से दिया। व्हेन द फर्स्ट कॉल वाज मेड, व्हेन द फर्स्ट कॉल वाज मेड, जब कंपनी फर्स्ट कॉल मंगा रही है,
वन शेयर होल्डर पेड द एंटायर बैलेंस ऑन हिज होल्डिंग ऑफ 300 शेयर। फर्स्ट कॉल के साथ में एक पर्सन जिसके पास 300 शेयर है वो सारा पैसा दे रहा है। एप्लीकेशन का तो दे चुका, अलॉटमेंट का भी दे चुका, जब फर्स्ट कॉल का मंगा रहे हैं तो सारा दे रहा है, मतलब सारा आगे का पैसा भी उसने यहीं पर दे दिया फर्स्ट कॉल के साथ। कितने शेयर्स ने? 300 शेयर्स ने। तो यानी कि ये एडवांस में पैसा दे रहा है। कौन कितना पैसा एडवांस में दे रहा है? फाइनल कॉल का 3 रुपए, यानी कि बच्चों 900 रुपए कॉल्स इन एडवांस हो गए। ये कॉल्स इन एडवांस का केस आ गया है। फर्स्ट कॉल के साथ एडवांस में पैसा मिल गया 300 शेयर का। एंड अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर्स फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी। फर्स्ट कॉल पर ही 1000 शेयर ने पैसा नहीं दिया, तो कितना पैसा नहीं दिया होगा फर्स्ट कॉल पर? 2 रुपए फर्स्ट कॉल के नहीं दिए। तो बच्चों कितना बन गया? 2000 रुपए। क्या है ये हो गया जो पैसा नहीं मिलता उसे क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर। ठीक, तो ये है क्वेश्चन बच्चों। अब हमें ये क्वेश्चन की जर्नल एंट्रीज करनी है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। हमने इशू किए 20,000 शेयर, एप्लीकेशन 2 रुपए की, अलॉटमेंट 5 रुपए की, फर्स्ट कॉल 2 रुपए की, फाइनल कॉल है 3 रुपए की। फर्स्ट कॉल पर 300 शेयर्स ने सारा पैसा दे दिया एडवांस में और 1000 शेयर ने पैसा नहीं दिया। तो बच्चों कितनी एप्लीकेशन मिल रही हैं? 20,000 शेयर से 2 रुपए मिल रहे हैं हमें। एंट्री क्या बनेगी बच्चों? यहां पर एंट्री बना दो, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। पहली एंट्री वही बनती है हमेशा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। हमें मिल रही हैं कुल मिला के 20,000 शेयर हमने इशू किए थे और एप्लीकेशन है 2 रुपए की। तो बच्चों पैसा मिल रहा है 40,000 रुपए। ठीक है, दूसरी एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड। 40,000 रुपये आया था, सारा का सारा पैसा चला जाएगा कैपिटल में। कोई फालतू तो है नहीं कि आप उसे अलॉटमेंट पर भेजोगे या रिफंड करोगे। जितनी हमने शेयर इशू किए थे उतनी ही एप्लीकेशन मिली हैं। इसके बाद आप शेयर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बच्चों आपको याद है अलॉटमेंट के साथ क्या था? प्रीमियम था। अलॉटमेंट है 20,000 शेयर हैं इंटू 5 रुपए की अलॉटमेंट है, मतलब 1 लाख रुपए अलॉटमेंट पर आना है। 20,000 शेयर में से 3 रुपए शेयर के हैं, 60,000 कैपिटल में चला जाएगा और 2 रुपए प्रीमियम के हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितना अमाउंट जाएगा? 20,000 शेयर का 2 रुपए के हिसाब से प्रीमियम है, 40,000 रुपीज प्रीमियम में चला गया। इसके बाद बच्चों यहां पर नरेशन आप लोग बीच में लिखते रहना। बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू विद प्रीमियम, फिर पैसा मिलेगा तो एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड कितना? क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो मतलब सब बढ़िया चल रहा है, सब पैसा मिल रहा है। अलॉटमेंट पर 1 लाख आना था, पूरा मिल गया। अब क्या करें बच्चों? फाइनल सेकंड कॉल ड्यू करो, फर्स्ट कॉल ड्यू करो। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। बच्चों कितना अमाउंट ड्यू हो जाएगा फर्स्ट कॉल पर? 20,000 शेयर हैं और फर्स्ट कॉल है 2 रुपए की। 20,000 शेयर हैं, 2 रुपए की फर्स्ट कॉल है, जितने शेयर आपने इशू किए थे इंटू 2, 40,000 रुपए चाहिए आपको फर्स्ट कॉल पर। ठीक है, आगे जब फर्स्ट कॉल पर पैसा मिल रहा है तो बच्चों ध्यान रखना, अब बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितना पैसा लेना है? 40,000 रुपए लेने हैं। कुछ पैसा एडवांस में आया, कॉल्स इन एडवांस, लायबिलिटी है जो पैसा एडवांस में मिलता है। बच्चों किसी से पैसा हम एडवांस में ले लें तो वो हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी। 300 शेयर ने फर्स्ट कॉल के साथ सारा पैसा दे दिया, मतलब फाइनल कॉल का भी पैसा दे दिया। तो 300 शेयर ने 3 रुपए फाइनल कॉल के फर्स्ट कॉल के साथ दे दिए, यानी कि 300 इंटू 3 900 रुपए कॉल्स इन एडवांस हो गया। ठीक, और क्वेश्चन में कह रहा था 1000 शेयर्स ने फर्स्ट कॉल का पैसा दिया नहीं। 1000 शेयर फर्स्ट कॉल है 2 रुपए की, तो मतलब 2,000 रुपए नहीं मिले। जो पैसा नहीं मिलता वो होता है कॉल्स इन एरियर। और बच्चों कॉल्स इन एरियर आपका हमेशा क्या होगा? डेबिट होगा जब पैसा नहीं मिलेगा तो।
कितना पैसा नहीं मिल रहा, 1000 इंटू 2, 2000 रुपये नहीं मिल रहे। तो पैसा मिला कितना, ध्यान से देखना, हिसाब लगा लो। 40,000 रुपये लेने हैं फर्स्ट कॉल पर, 900 रुपये एडवांस में मिल गए, 40,900 रुपये मिल गए। फर्स्ट कॉल का 2000 रुपये मिला नहीं, तो कितना पैसा मिल गया, 38,900। ठीक है बच्चों, ये अमाउंट आ गया है अब यहाँ पर। अब चलिए इसके लिए हम बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे। पहले तो आपको ये समझना होगा कि ऑथराइज कितने शेयर है, 50,000 शेयर हैं 10 रुपए का। कितने शेयर इशू कर रहे हैं, 20,000 शेयर इशू कर रहे हैं 10 रुपए का। ठीक है, और क्वेश्चन में सिर्फ फर्स्ट कॉल तक की एंट्री देनी थी, तो यहां तक हम बनाएंगे, यहां तक की आप बैलेंस शीट बनाएंगे। तो जब आप यहां तक की बैलेंस शीट बना रहे हैं तो क्या ये शेयर्स फुल्ली पेड कहलाएगा। क्या आपने फाइनल कॉल मंगाई है बच्चों, नहीं मंगाई। जब आपने फाइनल कॉल मंगाई ही नहीं तो ये शेयर्स किस में काउंट होंगे, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड में। सारे शेयर से फुल पैसा 3 रुपए तो किसी से मंगाया ही नहीं, तो किसी ने भी दिया भी नहीं। तो बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे बच्चों, इसकी बैलेंस शीट का पहले तो फॉर्मेट देख लो। पर्टिकुलर नोट अमाउंट, इक्विटी, लायबिलिटी और एसेट साइड। बच्चों दो साइड हो गई, लायबिलिटी साइड और एसेट साइड। लायबिलिटी साइड में हमारे हेड हैं शेयर होल्डर्स फंड और करंट लायबिलिटी, जिनकी यहाँ पर जरूरत है। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर आएगा शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। करंट लायबिलिटीज में आएगा अदर करंट लायबिलिटीज, जिसके अंदर हम कॉल्स इन एडवांस दिखाएंगे। एसेट्स के अंदर करंट एसेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसके अंदर आप कैश एट बैंक दिखाएंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों पहले नोट नंबर 1 बनाएंगे शेयर कैपिटल का, फिर नोट नंबर 2 बनाएंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस का, नोट नंबर 3 बनेगा करंट लायबिलिटीज के लिए, नोट नंबर 4 बनेगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के लिए। तो चलो सबसे पहले शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल में याद रखना क्या दिखाया जाता है, फॉर्मेट यही रहता है। क्या रहेगा, सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल। बच्चों कितने ऑथराइज्ड शेयर्स थे, याद है आप लोगों को, क्वेश्चन में था। एक बार क्वेश्चन में आपको वापस पढ़ा देता हूँ। क्वेश्चन में था कितने शेयर्स ऑथराइज्ड हैं, रजिस्टर्ड विद ₹5 लाख शेयर 10 ईच। 5 लाख रुपए के शेयर, 10 रुपए का एक शेयर है, तो 50,000 शेयर्स ऑथराइज्ड हैं। यहां पर लिख दो 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो ऑथराइज्ड कैपिटल होगी बच्चों 5 लाख रुपए की, 99 कर दो। ठीक, इशूड कितने शेयर आपने इशू किए थे, 20,000 शेयर आपने इशू किए थे ऑफ ₹10 ईच। तो 2 लाख रुपए के शेयर्स आपने इशू किए। ठीक, इसके नीचे भी डबल लाइन कर दो। ये सिर्फ बच्चों इंफॉर्मेशन के लिए होता है, ऑथराइज्ड और इशूड। इसे हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाते। बैलेंस शीट में जो अमाउंट दिखाया जाएगा वो सिर्फ सब्सक्राइब्ड कैपिटल का अमाउंट होगा। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है। तो अब जो आपके पास में शेयर्स हैं बच्चों, कितने शेयर्स थे आपके पास में, आपके पास में थे 20,000 शेयर्स। ठीक है, क्या इनसे पूरा पैसा मंगाया जा चुका है और पूरा पैसा मिल चुका है। दो ही कंडीशन, दोनों कंडीशन पूरी सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तभी आप सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड में दिखाते हो कि पूरा पैसा मंगाया गया और वो मिल भी गया, तो शेयर हो गया सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। लेकिन यहाँ पर 20,000 शेयर से सिर्फ आपने फर्स्ट कॉल तक का पैसा मंगाया, पूरा पैसा मंगाया ही नहीं, तो पूरा पैसा मिला नहीं। तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, ये शेयर्स आ गए हमारे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड के अंदर। यहाँ पर हमारा आ जाएगा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। कितने शेयर हैं आपके पास इन टोटल, आपके पास है 20,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, जिसमें से आपने कितना कॉल किया, ₹7 पर शेयर कॉल्ड। आपने 7 रुपए मंगाए हैं। कैसे मंगाए हैं सर वो बताओ। ये देखो बच्चों, 10 का शेयर है, एप्लीकेशन 2 की मंगाई, शेयर का बात कर रहे हैं, प्रीमियम को अभी हटा देना 2 मिनट के लिए। शेयर का कितना पैसा मंगाया, 2 रुपए ये मंगाया, 3 रुपए ये मंगाया और 2 रुपए ये मंगाया। तो 3, 2, 5 और 2, 7 रुपए। सर ये भी तो मंगाया, ये प्रीमियम का, ये शेयर का नहीं है, इसे हटाओ अभी। तो शेयर का 7 रुपए मंगाया। तो हम कहेंगे यहाँ पर सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड में कि 20,000 शेयर हैं ऑफ ₹10 ईच, ₹7 पर शेयर कॉल्ड। तो ये हो गया बच्चों 1,40,000 रुपए, जिसमें से कुछ शेयर्स ने पैसा दिया नहीं। आपको पता है 1000 शेयर ने 2 रुपए फर्स्ट कॉल के नहीं दिए थे, 2,000 रुपए नहीं मिले। तो शेयर्स जो आपने पैसा मंगाया 20,000 शेयर से 7 रुपए,
1,40,000, उसमें से 2,000 मिलानी, तो बच्चों कितना पैसा मिल गया? 1,38,000 आ जाएगा आपका शेयर कैपिटल में। ठीक है बच्चों। अब रिजर्व एंड सरप्लस दिखा रहे हैं आप। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर नोट नंबर 2 में आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। प्रीमियम किसके साथ था? अलॉटमेंट के साथ था। कितने शेयर थे? 20,000 शेयर थे। अलॉटमेंट तो सबने दिया था और प्रीमियम था 2 रुपए का, तो पूरा 40,000 रुपये प्रीमियम का मिल चुका है। जो प्रीमियम का मिल चुका है पैसा वो जाएगा बैलेंस शीट में। 20,000 शेयर थे, 2 रुपए का प्रीमियम था, अलॉटमेंट के साथ था, अलॉटमेंट सबने दिया, मतलब प्रीमियम सबसे मिल चुका 40,000। अब कॉल्स इन एडवांस कितनी थी बच्चों, याद है आपको? 300 शेयर ने सेकंड कॉल 3 रुपए की एडवांस में दे दी थी, मतलब 900 रुपए एडवांस में मिल गया था। ये आ गया कॉल्स इन एडवांस करंट लायबिलिटी। जो एडवांस में पैसा मिलता है बच्चों वो करंट लायबिलिटी होता है। तो पहले हम ये सारी चीजें पुट कर देते हैं शेयर कैपिटल में। ऑथराइज नहीं दिखाते, इशूड नहीं दिखाते, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है। हम दिखाते हैं मेन सब्सक्राइब्ड अमाउंट, मतलब कितना पैसा मिला है, 1,38,000। रिजर्व एंड सरप्लस में देखा था आपने प्रीमियम कितना था, 40,000 रुपीज का। कॉल अदर करंट लायबिलिटीज में कॉल्स इन एडवांस का अमाउंट अभी लिखा था 900 रुपीज, तो ये हो गया 1,78,900 रुपीज बच्चों आ गया हमारा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड का टोटल। ठीक है। अब जरा एक बार फिर से देख लो, 138 शेयर का, 40,000 प्रीमियम का, 900 अदर करंट लायबिलिटी का, ये रहा 1,38,000 शेयर का, 40,000 प्रीमियम का और 900 कॉल्स इन एडवांस का, ये हमने ऊपर दिखा दिया है यहाँ पर। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर क्या आएगा, जो पैसा हमें मिला था। यहाँ से बैंक में जो पैसा है आप बैंक को बैलेंस कर लो बच्चों। बैंक की सारी ट्रांजेक्शन्स देखो पहले, यहाँ पर मैं बैंक का बैलेंस करके दिखा रहा हूँ। 40,000 रुपये तो ये मिले एप्लीकेशन पर, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 40,000 मिले हैं, ये लिख दिए। अलॉटमेंट पर बच्चों कितना पैसा मिल रहा है, 1,00,000 रुपये मिल रहा है, ये वाला। फर्स्ट कॉल पर कितना मिल रहा है बच्चों, 38,900 मिल रहा है। तो कितना पैसा आ गया बैंक में, 1,40,000, 1,78,900 बैंक में बैलेंस है। ये हम बैलेंस शीट में डाल देंगे। तो जब आप यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का नोट नंबर 4 पर जाएंगे, नोट नंबर 4 में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। कैश एट बैंक कितना आपने देखा भी, 1,78,900 टोटल जो किया था आपने। एक बार फिर से बता रहा हूँ, एप्लीकेशन पर था बच्चों कितना, 20,000 इंटू 2 40,000 रुपये। अलॉटमेंट था हमारा 20,000 इंटू 5 1,00,000 रुपये। और बच्चों एडवांस और एरियर को एडजस्ट करके जो हमें फर्स्ट कॉल पर पैसा मिला था 38,900, तो बैंक में टोटल आ गया 1,78,900। 1,78,900 आप बैलेंस शीट में यहाँ पर दिखा देंगे। ये आ गया बच्चों, ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया इसमें।